आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ से है बड़ी खबर, जहां पर आतंकी हमले के मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैश ए मोहम्मद का समर्थन नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। जैश आतंकियों के समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं। कठुआ में 8 जुलाई को आतंकी हमला हुआ था, उसी के जवाब में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन चल रहा था। जैश ए मोहम्मद का समर्थन करने वाला जो नेटवर्क है उसे पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। 8 जुलाई को जो आतंकी हमला किया गया था, उस हमला मामले में जांच की गई, सर्च ऑपरेशन चला। जैश ए मोहम्मद का समर्थन नेटवर्क अब ध्वस्त हो गया है। जैश आतंकियों के समर्थक अब गिरफ्तार हो गए हैं। 8 जुलाई को जो आतंकी हमला हुआ था उसका बदला एक तरीके से सुरक्षा बल के जवानों के जरिए लिया गया है। जैश ए मोहम्मद का जो समर्थन नेटवर्क है, यानी कि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उस पूरे नेटवर्क को अब खत्म करने की बारी आ गई है। कठुआ में आतंकी हमला मामले में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैश ए मोहम्मद का समर्थन नेटवर्क खत्म कर दिया गया है। जिन लोगों के जरिए समर्थन किया गया, जो जैश के आतंकियों के समर्थक रहे, उन्हें पकड़ा गया है। ऐसे में जो पूरा नेटवर्क था वो खत्म किया गया। और आतंक के खात्मे के लिए जरूरी भी होता है जड़ों तक पहुंचना। जब वो जड़ कटेंगी तभी आतंक का सफाया होगा। कठुआ में 8 जुलाई को जो आतंकी हमला हुआ था, उस मामले में ये बड़ी कामयाबी है। जैश ए मोहम्मद का समर्थन नेटवर्क ध्वस्त कर किया गया। जैश आतंकियों के समर्थक जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी जुड़ेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, 8 जुलाई को हमला हुआ और यहाँ पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है। बड़ी ये कामयाबी है और किसी भी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए नीचे जड़ों तक पहुंचना जरूरी है, जो यहाँ हुआ है। सबसे पहले तो मैं सुरक्षा बलों को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमें याद रखना पड़ेगा, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। कश्मीर में एक ऐसा इलाका है, कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पाकिस्तान की आईएसआई हर रोज नए नए एजेंट बनाने में कामयाब हो रही है। लोकल सपोर्ट है, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, स्लीपर सेल हैं, लोन वुल्फ अटैक के लिए उन्होंने लोगों को तैयार किया हुआ है। ऐसी हालत में सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम है कि ये फिर अगले हफ्ते तक पनप जाएंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब 5 अगस्त आ रहा है और फिर 15 अगस्त आ रही है। 5 अगस्त को धारा 370 2019 में हमने निरस्त कर दिया था। तो जो पाकिस्तान के जो इनके मास्टर्स बैठे हुए हैं, हैंडलर्स बैठे हुए हैं, वो हर साल 5 अगस्त को कोशिश करते हैं कि कश्मीर के लोगों को फिर से धारा 370 की याद दिलाई जाए। तो कार्रवाइयां आज से लेकर 5 अगस्त तक, कार्रवाइयां से मतलब है एक्शंस बाय पाक आईएसआई और उनके जो गुर्गे हैं हिंदुस्तान में बैठे हुए, वो 5 अगस्त तक बढ़ते रहेंगे। फिर इनको एक और मौका मिल जाता है 14 अगस्त जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, 15 अगस्त जब भारत आजाद हुआ था। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को अब से लेके 5 अगस्त तक, 15 अगस्त तक और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, चुस्त और दुरुस्त रहना पड़ेगा। जी, अब चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा और ज्यादा अटेंटिव भी रहना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 15 अगस्त नजदीक है। ऐसे में हो सकता है इन आतंकी ग्रुप्स के जरिए, इन घुसपैठियों के जरिए आगे भी इस तरह की कोशिशों को अंजाम देने की तैयारी हो। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, ये जो 8 जुलाई का हमला था, एक तरीके से बदला उसका अब ले लिया है सुरक्षा बलों ने, जवानों ने, इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए जो इनपुट मिला उसके आधार पर ये सब कुछ हुआ है। ये जो समर्थक थे, किस तरीके से समर्थन कर रहे थे, किस तरीके से मदद कर रहे थे, और अभी कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अलग अलग जो इंसिडेंट हो रहे थे, इसमें एक चीज़ सामने आई कि लगातार रियासी में आप देखिए कि कैसे आतंकियों ने जब हमला किया, उसके बाद जो है आतंकियों के जो गुर्गे थे, जिन्होंने आतंकियों की मदद दी थी, उनकी गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद जब डोडा में हमले हुए, वहां पे गिरफ्तारियां हुई। और अब आप देखें तो कठुआ में भी जो है बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकियों को बॉर्डर के इलाकों से वहां से रिसीव किया और उसके बाद
जम्मू कश्मीर, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर के इलाकों में भी जो है वो ड्रॉप किया, ट्रांसपोर्ट किया। तो ये साफ दिखाता है कि ये जो लियाकत है और उसके साथ जो एक और शख्स पकड़ा गया है जो टेरर एसोसिएट, इनका मकसद जो है वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात खराब करने में पाकिस्तान का साथ देना है। अगर आप देखें तो किस तरीके से लियाकत ने खुलासा किया है कि वो 30 से ज़्यादा आतंकियों को ट्रांसपोर्ट कर चुका है। मोबाइल कनेक्टिविटी अगर उन आतंकियों को चाहिए थी तो वो प्रोवाइड की गई। उसके अलावा जो आतंकियों ने हमला किया है उस हमले से पहले उनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट किन किन इलाकों में उनको जाकर रैकी करनी थी, उन तमाम इलाकों में लेकर वो गया है। और इसका खुलासा जब हुआ उसके बाद पुलिस अब उस पूरे टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंकने में लगी हुई है। अब पुलिस और सेना के जवान साझा ऑपरेशंस लगातार अलग अलग वक्त पर चला रहे हैं। 8 जुलाई को आतंकी हमला हुआ था, उसका जवाब देते हुए इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की तैयारी है। अजय आप रहिए।